हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 13। क्वेश्चन में गिवन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूर्व निर्धारित है। यदि इसे उस निर्धारित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाए तो 16 होल 2/3% की हानि होगी। यदि उसे निर्धारित विक्रय मूल्य के 6/5 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना फॉर एसएससी लेवल एंड बैंक लेवल। तो इसमें क्या कहता है कि विक्रय मूल्य पूर्व निर्धारित दिया हुआ है, तो हमें तो पता नहीं है क्या है, मैंने मान लिया कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। यदि इसे उस निर्धारित मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाए, इसका अगर मैं 3/4 भाग निकालूं बेटे तो 100 का 3/4 भाग होता है 75 रुपये। ठीक है, फिर कहता है कि 16 होल 2/3% की हानि होगी, तो वो कॉस्ट प्राइस पर हानि होगी। ध्यान रखना, जो भी हानि या लाभ होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमको तो पता ही नहीं ना इसका कॉस्ट प्राइस क्या, तो मैंने मान लिया वो कॉस्ट प्राइस x रुपये है, जिसका 16 होल 2/3% की हानि हो रही है, तो वो 75 के बराबर है। किसके बराबर है? 75 रुपये के। तो कॉस्ट प्राइस पे जो 16 होल 2/3% की जो हानि हो रही है, ये जो बेटे आपको फ्रैक्शन है 16 होल 2/3, आपको पता है ये होता है 50/300। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 300 का जो ये 50 है ये 16 होल 2/3% है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात आपको बता दूं कि हानि हो रही है, इसका मतलब 300 में 50 की हानि हो रही है, तो आपका बचा कितना बेटे? 250/300। ठीक है, तो आपका 75 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो कॉस्ट प्राइस का जो 16 होल 2/3% की जो हानि हो रही थी वो हमने कम कर दिया, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 75 रुपये के। तो कहता है कि यहाँ से अगर मुझको कॉस्ट प्राइस निकाल दो तो मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 1 जा 25 0, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। इसके बाद देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 2 6 जा 12, और ये 6 की 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 का कितना होता है? 90 रुपये। तो जो वो वस्तु था ना, उसका जो क्रय मूल्य था वो 90 रुपये था। इसके बाद क्या कहता है कि यदि उसको निर्धारित विक्रय मूल्य के 6/5 गुना मूल्य पर बेचा जाए। देखो निर्धारित विक्रय मूल्य क्या था इसका? 100 रुपये हमने माना था। इसका अगर 6/5 गुना मैं कर दूंगा तो बेटे वो 120 रुपये हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर वो 120 में बेचा जा रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कॉस्ट प्राइस मैंने अभी आपको फाइंड आउट किया था 90, अब बेच कितने में रहा है? 120 में। कितने का लाभ हो रहा है बेटे? 30 का। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 30 कितने में से हो रहा है? 90 में से गुणा 100। तो आपको पता होगा 33 जा 90 होता है, और 100/3 जो है वो ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन की जो फॉर्म में 33 हो 1/3% के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। एक चश्मा को उसके विक्रय मूल्य के 11/12 भाग मूल्य पर खरीद कर उसको विक्रय मूल्य के 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? एक बात समझो, कह रहा विक्रय मूल्य के 11/12 भाग मूल्य पर खरीदा गया है, इसका मतलब इस विक्रय मूल्य का अपोन में हमेशा इस समय क्या है? ये विक्रय मूल्य है, और जो भाग बता रहे खरीदा गया है वो 11 है। ये इसका क्या है? क्रय मूल्य है। तो 12 का 11/12 भाग 11 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि उसको विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए। तो 12 का 10% 1.2 होता है, और मैं 1.2 12 में ऐड कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 13.2। तो अगर 10% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस से जो लाभ है वो 2.2 का है। तो अपोन में क्या होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है गुणा 100%। लाभ निकालना है या प्रतिशत हानि लेनी है, आपको हमेशा अपोन में कॉस्ट प्राइस होगा। देखो ये पॉइंट जैसे हटेगा यहाँ से 0 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट हटेगा तो जो 0 नीचे आएगा उससे वो 0 कट जाएगा। तो 11 दूनी 22, और आपका हो जाएगा 20%। तो प्रतिशत लाभ जो होगा बेटे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को 4200 रुपये की अपेक्षा 4400 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक बात बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य हमको क्या पता क्या है? मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है। तो अगर 4200 रुपये में जब बेचा गया है, अगर उसमें से अगर मैं क्रय मूल्य माइनस कर दूँ तो लाभ आ जाएगा। अब अगर वो 4400 रुपये में वस्तु बेची गई है और उसमें से अगर मैंने क्रय मूल्य माइनस कर दिया
तो यहाँ भी लाभ आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 4400 में जो बेचा गया जो लाभ है वो 5% अधिक है। किससे? इस वाले लाभ से। ठीक है, तो इस वाले लाभ में मैं 5% अगर जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 21/20। कैसे? 105/100 से। तो आपका x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लो यहाँ पे, तो आपका क्रय मूल्य फाइंड आउट हो जाएगा। देखो कैसे, 21 की 42 से गुणा करते हैं डायरेक्ट ही। आपका 21 दूनी 42 का 2 कैरी 4, 21 चौका 84 और 4 88। तो यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा और माइनस के 21 x इक्वल टू 20 से गुणा कर देंगे, 3 जीरो तो ऐसे ही रहेगी। इसके बाद 8 और 8 ये हो जाएगा और माइनस के 20x। तो अगर आप जो है माइनस के 21x इधर ले आओगे तो 21 में से 20 गया x, और इसके बाद आप 88,200 में से इधर आकर 88,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 200। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है बेटे? 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। दो मेज का कुल खरीद मूल्य 3200 रुपये है। यदि एक को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% के हानि पर बेचा जाता है तो कुल मिलाकर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। उसने तो खुद ही बता दिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद ही बता देता है कि ना लाभ होगा ना हानि होगी, तो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है? तो अगर मैं इसका 15% लाभ करता हूँ, पहले वाले पार्ट का कह रहा ना एक पे लाभ होता है, तो अगर मैं इसका 15% का लाभ करता हूँ तो 16.5 तो 1% हो जाएगा, 1650 का, और मैं इसका 15 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो 16 की अगर मैं 15 से गुणा करूंगा तो आपको पता है 225 से भी बड़ा हो जाएगा, और आपको इसका 10% की हानि दूसरे पे हो रही है तो 155 के बराबर तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे को देखते हैं, इसका 15% कितना हो जाएगा? 180 में भाई 10%, और इसका आधा 90 जोड़ दो तो 180 में 90 270, और क्या ये 270 140 के बराबर है इसके 10% के हानि के? नहीं है, इसका भी आंसर नहीं होगा। सी वाले को चेक करते हैं बेटे। अगर इसका 1% हो जाएगा 12.8, अगर मैं इसका 15 से गुणा कर दूं और फिर इसका चेक करूं क्या 192 आ रहा है तो आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 15 120 कैरी 12, 15 दूनी 30 और 12 42, कैरी 4 और 15 एकम 15 और 4 19। तो ये देखो बेटे आपको 192 के बराबर आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। मेरा पढ़ाया हुआ बेटे अगर अच्छा लगे तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं मोहनलाल ने 48 दर्जन अंडे 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 30 दर्जन अंडे को 40% के लाभ पर तथा बचे हुए अंडों को 20% के हानि पर बेच दिया, तो उसको कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो मोहनलाल ने जो अंडे खरीदे, पहले चेक तो कर लें कितने के खरीदे। तो देखो बेटे 25 अट्ठे 200 का 0 कैरी 20, 25 चौका 100 और 20 120, तो 1200 का उसका सीपी है, और 30 दर्जन अंडे उसने 25 के हिसाब से अगर वो खरीदता है तो वो 40% के लाभ पे बेचता है, तो इसका 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 140/100, तो यहाँ से 5 पंजे 25 और 3 पंजे 15, ठीक है 150, और 15 सत्ते ये हो जाएगा 105, और ये 30 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1050 रुपये में उसने क्या किया? पहला अंडा बेचा जो था 30 दर्जन, बाकी कितने दर्जन बचे? 48 था ना, 18 दर्जन बचे, और उसको 25 से गुणा कर दूंगा तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और उसको उसने क्या कर दिया? 20% की हानि पर बेच दिया। तो इन अंडों को अगर उसने 20% की हानि पर बेचा तो इसका 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से पैसे निकल जाएंगे। 18 पंजे 90, 90 चौका 360, 360 में ये बेच दिया। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बेटे ये हो जाएगा 1410 रुपये में इसने बेचा है। 1200 में खरीद के 1410 में बेटे बेच रहा है। 210 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? हमेशा सीपी अपोन में रहेगा। मैंने पहले भी बताया है, गलती से भी गलती नहीं करना। अपोन में हमेशा सीपी रहेगा। देखो 0 से 0, इस 0 से ये वाला 0, आपका क्या बचेगा? 210/12, तो 12 एकम 12 और आपका हो जाएगा 90, तो 12 सत्ते 84। अब 17 पॉइंट देखते ही तुरंत आंसर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कहता है? एक व्यापारी अपने कुल माल का 4/5 भाग 15% लाभ पर तथा शेष भाग 10% की हानि पर बेचा, तो यदि उसे कुल 45 रुपये का लाभ हुआ हो तो कुल माल का खरीद मूल्य क्या था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात बताओ, कुल माल का 4/5 भाग कह रहा है, ओ ये अपोन में 5 है,
और न्यूमरेटर में आपका 4 है। तो कह रहा है कुल माल का 4/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है। तो इस 5 का जो 4 होता है बेटे वो 4/5 भाग ही होता है, और वो जो 4 है मान लो कि टोटल जो है माल उसका 5 है, तो उसने जो 4 जो भाग है, ठीक है, उसको 15% के लाभ पर बेचा है। तो इसका अगर मैं 4 का 15% निकालूं तो इसका 10% हो जाएगा 0.4 और 5% हो जाएगा 0.2। तो इसमें 0.4 और 0.2 0.6, ठीक है, तो आपका 4.6 हो जाएगा लाभ पे जब बेचेगा तो। और बचा हुआ आपका एक है माल, जो आपका शेष जो है वो एक है, तो एक को कह रहा है कि बचे हुए को 10% हानि पे बेच दिया, तो इसका 10% हो जाएगा बेटे 0.1। तो अगर वो 0.1 की हानि पे बेचेगा तो बचेगा कितना आपका बेटे 0.9। भाई हानि पे बेच रहा है ना, तो 0.1 माइनस हो जाएगा 1 में से, 0.9 बचेगा। तो अगर 4.6 में अगर मैं 0.9 जोड़ दूं तो आपको पता होगा कि ये हो जाएगा बेटे 5.5। तो अगर 5.5 बराबर उसके 45, देखो एक सेकंड, कह रहा है 45 रुपये का लाभ हुआ है, तो हमने तो 5 माना था ना, तो लाभ कितने का हुआ है 0.5 का। तो 0.5 के बराबर अगर मैं 45 रुपये रख दूँ तो हमारा 5 अगर मैं निकाल दूँ तो उसका खरीद मूल्य निकल जाएगा। खरीद मूल्य तो हमने 5 ही माना था ना, तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये 5 आ गया देखो, और यहाँ तुम्हारा आ गया खरीद मूल्य। आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि राजेश 900 रुपये प्रति कुंटल की दर से गेहूं की कुछ मात्रा खरीदता है, उसमें से 20% गेहूं सड़ गए, शेष गेहूं को वो किस दर से बेचे कि कुल पर उसको 40% का लाभ हो। तो देखो एक बात बताऊं, 900 रुपये का वो खरीदता है, ठीक है, मान लो कि 100 किलो खरीदता है, भाई 1 कुंटल में तो 100 ही किलो होते हैं, तो अगर वो उसका 20% मतलब 100 किलो का 20 किलो सड़ गए, तो इसका 20% रुपये जो है 180 रुपये का गेहूँ सड़ गया। 900 का 20% 180 होता है। इसके बाद आपका 80 किलो गेहूं बच गया, अगर मैं 900 में से 180 घटा दूं तो आपका 720 रुपये का गेहूं बचा हुआ है। तो करें शेष गेहूं को वो प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि कुल पर उसको 40% का लाभ हो। तो कुल आपका 900 है, इसका 40% होता है 360, भाई 90 चौका 360, आपका हो जाएगा 1260। उसको 1260 में बेचना है, कितने किसको बचे हुए गेहूं को। बचा हुआ गेहूं कितना है 80 किलो। तो अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूं तो आपका पर किलो जो है रेट निकल जाएगा कितने रुपए के हिसाब से बेचना है। तो 8 एकम 8 46 हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, फिर पॉइंट आ जाएगा, और 8 6 48, तो 8 7 56, ठीक है, और 8 पंजे 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 रुपये 75 पैसे के हिसाब से उसको पर किलोग्राम गेहूं बेचना है शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कपड़े का एक व्यापारी 12 साड़ी को, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं बताऊं आपको, इसको मैंने देखा था, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसको मैं जो है ना बेटे नेक्स्ट टाइम क्लियर कराऊंगा, ठीक है, मैं आपको क्लियर पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ परसेंट आएगा मुझे लग रहा है, एक बार मैं चेक करूँगा तब पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक शर्ट को 1135 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उसे 880 रुपये में बेचने से हुई हानि से 12.5% अधिक है। यदि उसे क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। शर्ट को 1135 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको लाभ हो रहा है, तो मैंने मान लिया उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या है, x रुपये है, हमें क्रय मूल्य नहीं पता ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, 1135 में से अगर आपको x माइनस कर दो, ठीक है ना, ये क्या है आपका क्रय मूल्य, तो ये आपका लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो विक्रय मूल्य है ये कह रहा है हानि, 880 में बेचने से हानि हो रही है, तो अगर मैं क्रय मूल्य में से अगर मैं 880 माइनस कर दूं सेलिंग प्राइस को, तो बेटे आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है जो लाभ है ना वो हानि से 12.5% अधिक है, तो ये जो हानि है इससे ये 12.5% अधिक है, तो मैं यहाँ पे 12.5% जोड़ दूँ तो 112.5 हो जाएगा बटे 100, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आमने सामने की बराबर हो जाएगी। भाई ये ज़्यादा था ना 135 माइनस से लाभ जो था, तो मैंने हानि में जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से आप देखो बेटे पॉइंट से 0 अपॉन में, और देखो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 0, तो 5 9 45, 5 8 40। तो यहाँ से अगर मैं 9/8 आ गया है, तो अगर मैं देखो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये 9/8 x हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर मैं इस x को इधर ले आऊँ, ठीक है, तो प्लस का x हो जाएगा, तो 9/8x और प्लस का x हो जाएगा बेटे 17/8x इज इक्वल टू आपका इधर कितना है बेटे 1135, ठीक है। अब ये जो माइनस की वैल्यू है पहले 9/8 से गुणा करके उधर भेज देते हैं। तो देखो 8 से जब डिवाइड में जाएगा 880/8 तो ये हो जाएगा 110 और 9 से गुणा करते ही 990 और ये माइनस का 990 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो 1135 में अगर 990 अगर प्लस हो जाए तो वैल्यू आएगी कितनी 5 और 9 3 12 कैरी 1 और 9 1 10 और 1 11 कैरी 1 तो 2125 के बराबर हो जाएगा। 17 से गुणा वो डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, तुम्हारा हो जाएगा 17 एकम 17, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 8 बचेगा, 17 पंजे 85। तो आपको पता होगा x बराबर 125 की जब मैं 8 की गुणा में जाएगा तो आपका जो हो जाएगा 1000 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1000 रुपये। अगर उसको 12% अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो इसका 12% कितना हो जाएगा बेटे 1000 का, इसका 10% तो 10 होगा, 10% इसका 100 होगा और 12% कितना होगा 120, ठीक है ना। या तो 1% ले लो ना, 1% 10 ले लो और 12% निकालना है, 12 से गुणा कर दो 120 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। एक फल विक्रेता के पास 850 लीची थे। यदि वह कुछ लीची को 22% के लाभ पर तथा शेष को 5% के लाभ पर बेच दे तो कुल मिलाकर 12% का लाभ होगा। तो उसने 5% लाभ पर कुल कितने लीची बेचा। देखो टोटल लीची तो 850 है, चले कुछ को तो 22% के लाभ पर बेच दिया, मान लो भाई 22% के लाभ पर, ठीक है। इसको एलिगेशन का मेथड का यूज करते हैं, देखते हैं क्या उससे सोल्व हो जाएगा। तो फिर शेष को उसने 5% के लाभ पर बेच दिया और कुल को मिलाकर उसको 12% का लाभ होगा। तो अगर मैं यहाँ से इनका रेशो निकालूं तो 12 में से 5 गया 7 और 22 में से 12 गया 10, तो 7:10 का रेशो आया है। तो कह रहा है कि उसने 5% के लाभ पर कुल कितने लीची बेचा। तो 5% के लाभ पर यहाँ पे कितने का रेशो है 10 का, तो 10 बटे टोटल कितना हो जाएगा 10 7 17 और कुल लीची आपको पता ही है 850, तो 17 पंजे 85 और 50 यहाँ पे 500। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। अनाज का एक व्यापारी 6400 रुपये का चावल खरीदा। वह कुल चावल का 2/5 भाग 5% के हानि पर तथा शेष चावल को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक बात बताओ, 6400 रुपये का उसने चावल खरीदा और 2/5 भाग का जो है उसने 5% की हानि पर और शेष भाग को 15% के लाभ पर बेचा। तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो एक बात बताओ, मान लो कि 6400 रुपये का 6400 रुपये का उसने जो चावल खरीदा है इसका 2/5 भाग जो है, इसको एक काम करते हैं 100 मान के सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो पता चला कि हम प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर 100 किलो चावल खरीदता है 6400 रुपये में, तो आपका 1 किलो चावल की रेट जो है 64 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल चावल का 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है। वो कह रहा है 5% की हानि पर, तो इसका 5% बटे 2 रुपये की हानि पर वो 38 रुपये में बेच देता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 40 किलो चावल उसने 38 किलो मतलब कि 5% की हानि पर 38 रुपये में बेच देता है। वो 40 रुपये का, अच्छा यहाँ पे 64 रुपये का पर किलो के हिसाब से है। तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि हम 64 रुपये ही मान लें, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहता है कि 6400 रुपये का चावल खरीदता है, तो मैं मान लेता हूँ 64 ही किलो चावल खरीदता है, ठीक है। तो 64 किलो अगर वो चावल खरीदता है तो कुल चावल का 2/5 भाग, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं बेटे, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम पे सोल्व करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करा देंगे। ओके स्टूडेंट।